हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वॉकेब बाबा के अंदर। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लॉकडाउन लर्निंग के नाम से एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हम अभी ईडियम्स डिस्कस कर रहे हैं। हम और भी कई सारी चीजें डिस्कस करते हैं, जैसे वॉकेब है, वन वर्ड है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ईडियम्स है, ग्रामर है, तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ईडियम्स बेस्ड ऑन एनिमल्स, तो आज उसी को कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट 5 ईडियम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा था। मैं व्हाट आई थिंक, मैं ये चाहता हूं कि अपन 6 to 10th एनसीईआरटी का सोशल स्टडी और साइंस ये डिस्कस करें। तो ये रेगुलर तो नहीं होगा, लेकिन वीक में मैं एक दो वीडियो डालता रहूंगा। मतलब जो भी चैप्टर्स होते हैं उनका जिस्ट, जैसे सोशल साइंस है तो उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है कि हमारा ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स कैसा है, कैसे बना, कौन कौन सी चीजें होती है, सारी चीजें। तो आई एम थिंकिंग अबाउट दिस। अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, डालना चाहिए, तो प्लीज कमेंट में बताइए। और ये जो इंग्लिश की क्लासेस वो तो कंटिन्यू रहेगी सही, उसके अलावा हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके, और एक और गुड न्यूज आप सभी के लिए, वो मैं आपको थोड़े दिन बाद में बताऊंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इडियम है किल 2 birds with 1 stone। किल 2 birds with 1 stone। बर्ड्स यानी पक्षी, किल यानी मारना, बर्ड्स यानी पक्षी, विथ 1 stone यानी एक पत्थर से। सपोज कीजिए आपके पास गुलेल है। गुलेल को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट में लिख के बताना। तो मेरे पास गुलेल है। गुलेल से शिकारी ने क्या किया, निशाना लगाया पैरेट के ऊपर या कोई पक्षी बैठा था उसके ऊपर। अब उसने निशाना एक के लगाया। अब लेकिन जो पत्थर है एक बर्ड के ना लगकर एक बर्ड के लगा और दूसरे बर्ड के लग गया, दोनों ही ढेर हो गए। वो चाहता तो एक बर्ड को मारना था, लेकिन एक तीर से 2 निशाने हो गए। जिसको हिंदी में हम एक तीर से 2 निशाने बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किल 2 birds with 1 stone। मतलब ड्यूल एडवांटेज, दोहरा लाभ, है ना। आप लेने तो फोन गए थे और उसके साथ में आपको क्या मिल गया, ईयरफोन फ्री मिल गए। ये क्या हो गया, दोहरा लाभ हो गया, ड्यूल एडवांटेज हो गया, है ना। अगला देखते हैं, बिटन बाय द बग। बिटन यानी क्या है, काटा जाना, काटा जाना। काटा मतलब कोई जानवर आपको काट ले। बग का मतलब क्या होता है, बग का मतलब होता है कीड़ा, कीड़ा। तो तेरे किसी कीड़े ने काट लिया क्या, कैसी हरकतें करता रहता है आजकल। कीड़े के काटने का मतलब ये है कि आप कोई नई हॉबी स्टार्ट करो या फिर अपने किसी इंटरेस्ट को आप डेवलप करो, है ना। इसको तो ना पढ़ाई के कीड़े ने काट लिया है, या फिर इसको तो ना मूवीज के कीड़े ने काट लिया है। मतलब क्या, 24 घंटे मूवी देखता रहता है, 24 घंटे पढ़ाई करता रहता है। तो बिटन बाय द बग का मतलब क्या है, डेवलप एन इंटरेस्ट, मतलब एक हॉबी डेवलप करना, एक इंटरेस्ट को डेवलप कर लेना। ठीक है, सो प्लीज गेट योर सेल्फ बिटन बाय द बग ऑफ स्टडी। ओके, अपने आप को पढ़ाई के कीड़े से कटवाइए। ठीक है, यही आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देगा। अगला देखिए, टेक बुल बाय द हॉर्न्स। बुल का मतलब क्या है, बैल, और हॉर्न्स का मतलब क्या है, सींग। हॉर्न्स का मतलब क्या होता है, सींग। तो बुल को क्या किया, सींग से पकड़ लिया। देखो इसका मतलब क्या है। अब होगा तो कोई बेवकूफ जो सीधे क्या है, बुल से लड़ने जाएगा, लेकिन क्या है, आप बुल से लड़ने नहीं जा रहे हो, आपने उसको कंट्रोल कर रखा है। सीधा सीधा इसका मतलब क्या है, डील डिसिसिवली। मतलब डील डिसिसिवली मतलब क्या है, आराम से सोच विचार करके कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए उसके अंदर बहुत सोच विचार के निर्णय लेना, ये है मतलब किसका, टू टेक बुल बाय द हॉर्न्स। ओके, अगला देखिए, सोशल बटरफ्लाई। आई एम अ सोशल बटरफ्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, और सोशल बटरफ्लाई, सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक। ये सामाजिक तितली है। कहां कह सकते हैं हम इसको, लाइक व्हेन एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही इज अ सोशल बटरफ्लाई। मतलब क्या है, उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं, जिस भी गली से निकलता है वो बातें करने स्टार्ट हो जाता है, पुरानी लंबी घंटों तक बातें करता रहता है। मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ सोशल बटरफ्लाई एंड एवरीवन शुड बी अ सोशल बटरफ्लाई। क्योंकि जिसके दोस्त नहीं होते ना, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है फिर। तो दोस्त होने चाहिए, डजंट मैटर ज्यादा हो कम हो, लेकिन होने चाहिए। ओके, क्योंकि आपकी जिंदगी में पैसा बहुत है, दोस्त नहीं है, लोग नहीं है, उस पैसे को एंजॉय करने वाले लोग नहीं है ना, तो पैसे का कोई मतलब नहीं। ओके, अगला देखो, अ फैट कैट। अ फैट कैट का मतलब क्या होता है, अ फैट कैट का मतलब है अ रिच एंड पावरफुल पर्सन। एक बहुत ही धनवान और बहुत ही क्या, पावर वाला पर्सन। इसका मतलब है अ फैट कैट का। देखो मैं एक बात बताऊं, कैट कैसी होती है, दुबली पतली सी होती है, खाने को तो कुछ मिलता नहीं है। अब
ऐसी कैट जो बहुत बिजनेस वालों के यहाँ पल रही है, उसको तो 24 घंटे खाना पड़ा रहता है, उसके सामने दूध, रोटी, ब्रेड, जो भी उसको चाहिए, तो वो कैसे होगी, बहुत फैट होगी ना। तो फैट कैट कहाँ मिलेगी आपको? रिच पर्संस के यहाँ मिलेगी, बिजनेस वालों के यहाँ मिलेगी, बिग टाइकून्स के यहाँ मिलेगी। तो फैट कैट का मतलब क्या है? जरूर ये बहुत क्या है? बिजनेस वाली है, जरूर क्या है? ये बहुत रिच है। ओके, तो फैट कैट मतलब क्या है? रिच एंड पावरफुल पर्सन। ओके, एग्जाम्पल में देखते हैं। किल 2 birds with 1 stone। ओके, देखो कैसे एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं। आई वेंट टू परचेज अ मोबाइल एंड आई गॉट अ हेडफोन फ्री विद द मोबाइल। बाइंग दोज मोबाइल्स और बाइंग दैट मोबाइल आई किल्ड 2 birds with 1 stone। मतलब क्या? लेने तो फोन गया था, लेकिन क्या हेडफोन भी फ्री आ गया, मतलब एक पर दो काज हो गए ना, वो चीज। अगला, बिटन बाय द बग। आई एम बिटन बाय द बग ऑफ टीचिंग। I really like teaching, so I'm bitten by the bug of teaching. अगला, take bull by the horns. When you are angry, take bull by the horns. Or when you meet a person who is very angry, take bull by the horns. मतलब क्या है? Deal decisively, आराम से, शांत रहो, क्योंकि दोनों गुस्सा हो गए तो निकलेगा कुछ नहीं, सब कबाड़ा हो जाएगा वहां पे। अगला, social butterfly. I'm a social butterfly and everyone should be a social butterfly. Okay, अगला, a fat cat. A fat cat. One of my friends is a fat cat. मतलब क्या है? मोटिवेली नहीं, रिच पर्सन है, पावरफुल पर्सन है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, और प्लीज बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और ऐसे लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।